सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा से पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, के जीवन परिचय से अवगत होंगे और जिसको आपको लिखना है और याद करना है। शुरू करते हैं। जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला में हुआ था। एक साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ। आप तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। देखिए, जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरे शतक मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमारे श्रेष्ठ कवि हीरालाल वात्स्यायन अज्ञेय जी ने 4 सप्तक का संकलन जो अपनी रचना प्रकाशित करवाई हैं। सप्तक होता है 7, और जिसमें 7 लेखकों को कवि ने एक अपनी रचना में संकलित किया है, संग्रह किया है। उन्हीं में से तीसरे शतक के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रहे हैं। आपकी शिक्षा बस्ती, बनारस, इलाहाबाद में हुई। कुछ समय तक स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क भी रहे, परंतु दोनों ही पदों से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ वर्ष जो है आकाशवाणी में आपने काम किया। बाद में दीनमान पत्रिका के संपादन भी रहे। प्राग पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, आप ऐसा लिख सकते हैं। यद्यपि आपका साहित्यिक जो है जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ में दीनमान में छपे आपके लेख खासे लोकप्रिय रहे। ये इनकी रचना से संबंधित हम बात कर रहे हैं। आपके साहित्य सृजन में कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी सम्मिलित है। ये साहित्यिक विशेषताओं में भी आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, साहित्यिक कृतियों की बात करें, तो काव्य संग्रह देखिए, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1 और 2 भाग, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। उपन्यास उड़े हुए रंग आपका उपन्यास है। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, ये इनके 2 लघु उपन्यास भी हैं। कहानी संग्रह अंधेरे पर अंधेरा कहानी संग्रह संकलित रहा है। बकरी नामक नाटक ने भी खास लोकप्रियता जो है बटोरी। बाल साहित्य, बाल उपयोगी साहित्य में कृतियाँ जो हैं भों भों, खों खों, लाख की नाक, बतूता का जूता, महंगू की टाई, ये सम्मिलित हैं। यात्रा वृत्तांत भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रसिद्ध रहे हैं। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से यात्रा वृत्तांत भी रहा। संपादन कार्य शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन इन्होंने किया। पुरस्कार आप लिख सकते हैं। 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अनेक भाषाओं में जिसका अनुवाद भी किया गया। 1983 में इनका निधन हो गया, ये आप लिखेंगे। आप चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जीवन परिचय आप लिखेंगे और याद करेंगे। अगले वीडियो में आपको पाठ का सार प्रश्न उत्तरों से अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए आप लिखें और याद करें। धन्यवाद।